तो प्रीवियस वीडियो में हमारा यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स उसके आगे 3 चैप्टर्स थे। फर्स्ट चैप्टर हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट है। अभी सेकंड चैप्टर की बात करेंगे विच इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटीरियल्स। फ्लोएम क्या करता है? फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है आमतौर पे लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट्स। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं हैव एल्बुमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स एंड इसके अंदर एल्बुमिनस सेल्स और सीव सेल्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, बट लैक ऑफ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। ओके, तो अभी हम बात करते हैं फ्लोएम के आगे 4 टाइप्स के सेल्स हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो जिम्नोस्पर्म्स के में क्या था? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होते थे और इनकी बजाय क्या थी? हमारी क्या थी? ये एल्बुमिनस सेल्स और सीव सेल्स। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं थे, इसकी जगह एल्बुमिनस सेल्स और सीव सेल्स थे। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये लंबे होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, अरेंज्ड होते हैं लॉन्गिट्यूडनी एंड एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स। और कंपेनियन सेल्स के साथ एसोसिएट होते हैं, लंबे सेल्स है, ट्यूब लाइक है और लंबे अरेंज है लॉन्गिट्यूडनली, और कंपेनियन सेल्स के साथ एसोसिएट होते हैं और इनकी जो देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन अ सीव लाइक मैनर। इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं वो परफोरेटेड होती है एज अ सीव लाइक मैनर्स टू फॉर्म सीव प्लेट्स। और मेच्योर सीव एलिमेंट जो है पोसेस करता है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म को और लार्ज वैक्यूल को, बट उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। मेच्योर सीव एलिमेंट्स में पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, बट न्यूक्लियस नहीं होता है। फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स क्या है? ये कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल्स को, कंट्रोल बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। क्लियर है? देन नेक्स्ट बात करते हैं कंपेनियन सेल्स की। तो कंपेनियन सेल्स क्या है? ये स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स है जो क्लोजली एसोसिएट विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स। स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स है जो क्लोजली एसोसिएट होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ। और सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो है और कंपेनियन सेल जो है वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से बाय पिट फील्ड्स। पिट फील्ड जो कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स। और कंपेनियन सेल जो है वो हेल्प करता है मेंटेन करने में प्रेशर ग्रेडियंट को। सीव ट्यूब्स में जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं कंपेनियन सेल्स। और सीव ट्यूब का क्या काम था? सीव ट्यूब्स क्या करते हैं? कंट्रोल्ड होते हैं बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात करते हैं तो फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है ये मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स। ओके, लंबे टेपरिंग और सिलेंड्रिकल सेल से मिलके बनता है जिनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस देखने को मिलता है। सेल वॉल इनकी जो है इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियस और सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल इनकी सेलुलोज से मिलकर बनती है और एंड इसके अंदर क्या होते हैं? पिट्स होते हैं थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन सेल, जिसके थ्रू क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन जो है एग्जिस्ट करता है सेल में। ओके, तो सेल वॉल किससे मिलकर बनती है? इसकी सेलुलोज से मिलकर बनती है। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है ये खाने को स्टोर करता है, स्टोर फूड मटेरियल्स और कुछ और सब्सटेंस जैसे कि रेजिन्स है, लैटिक्स है, म्यूकिलेज है, इनको स्टोर करता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। और फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है एब्सेंट होता है ज़्यादातर मोनोकॉट्स में। अभी लास्ट बात करते हैं फ्लोएम फाइबर की। तो ये
ये फ्लोएम फाइबर्स है, फोर्थ हमारा सब टॉपिक फ्लोएम के आगे, ये बास्ट फाइबर्स होते हैं और ये जो है ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनते हैं। बास्ट फाइबर्स होते हैं और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनते हैं। ये जो है जनरली एब्सेंट होते हैं, द जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में ये एब्सेंट होते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम में ये पाए जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, और जो इनकी मतलब साइड्स होती हैं उनसे ये क्या होते हैं, एपिक्स से ये जो है तीखे होते हैं, सुई जैसे होते हैं। और सेल वॉल ऑफ फ्लोएम जो फाइबर जो है, जो सेल वॉल होती है फ्लोएम फाइबर की, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है, मतलब थिक होती है। और मेच्योरिटी, एट द मेच्योरिटी ये फाइबर जो है लॉस्ट कर लेते हैं, अपना प्रोटोप्लाज्म को लॉस्ट कर देते हैं जब ये मेच्योर हो जाते हैं और डेड बन जाते हैं। जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो अपना प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट कर देते हैं और डेड हो जाते हैं। तो फ्लोएम फाइबर्स में हमारा पाया जाता है, फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर कमर्शियली यूज करते हैं हम इनको। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने हमारा कम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम की बात करेंगे। ओके।